केशव अपनी पत्नी सुजाता और अपनी बूढ़ी माँ विमला के साथ रहा करता था। केशव और सुजाता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सुजाता अब तक माँ नहीं बन पाई थी। अरे बहू, अभी तक तेरे घर का काम नहीं हुआ। सुबह के 9 बजने आए हैं, तुझे खेत नहीं जाना क्या? अरे माँ, मैं जा रहा हूँ। माला घर का काम कर लेगी, बस थोड़ी सी सब्जी तो तोड़नी है। बाकी की सब्जियां तो मैं शाम में ही तोड़ लाया था। तूने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तो इसे कब का घर से निकाल कर तेरी दूसरी शादी करवा कर दूसरी बहू भी ले आऊं। बस माँ जी, मैं भी थोड़ी देर में इनके साथ खेत ही जा रही हूँ। हाँ, वैसे भी घर में बैठ के कौन सा तू वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रही है। बांझ है, बांझ ही रहेगी। माँ जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए, अड़ोसी पड़ोसी तो ये बोलते ही हैं। सुजाता को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी सास विमला उसे हर वक्त ताना दिया करती थी और केशव भी उसे कुछ ना कुछ बोल दिया करता था। सुजाता घर का काम करने के बाद खेतों के लिए निकलती है, तभी माला को रास्ते में बिजली मिलती है। अरे क्या बात है माला, सुबह सुबह खेतों में चल देती है, कभी आराम भी कर लिया कर। हाँ, वैसे मैंने सुना है जिनके बच्चे नहीं होते उनमें काम करने की फुर्ती बहुत होती है। बिजली, अगर दोबारा मेरे माँ बनने पर सवाल उठाया तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सिर्फ मैं ही तेरे माँ ना बनने के बारे में जानती हूँ। अब तो तेरी सास भी तुझे ताने देने लगी है, और मोहल्ले वाले तो अब तेरा नाम भी नहीं लेते। उन्हें भी पता है, वो तो सिर्फ तुझे बांझ बुलाते हैं। बिजली, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना ही मारे तो उनके लिए अच्छा है। वैसे तू कहना क्या चाहती है कि मैं भी तेरी तरह माँ नहीं बन सकती? अरे जा जा माला, तुझे क्या पता, मैंने अपने इस फिगर को इतना मेंटेन किया हुआ है, तभी तो मुझे अभी तक बच्चों की जरूरत नहीं है। माँ वही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, और तुझ में तो माँ बनने वाले कोई भी गुण नहीं है। तू मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। देख लियो, अगले साल तक मेरे आंगन में भी बच्चों की खिलकरियां गूंजेंगी। अच्छी बात है, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा समय यूं जाया ना किया कर बिजली। इतना कहकर माया खेतों की तरफ चली जाती है। इधर बिजली माला को कोसते हुए अपने घर जाती है। इसे क्या मालूम फिगर क्या चीज होती है। कोई भी मुझे देख ले तो ये ना कहे कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे अरे बिजली भाभी, क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना कड़क क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं राजू भाई साहब, राम किशन की पत्नी को कितनी बार कहा है, मेरे पति के बारे में चाहे लाख बुराई कर, उसे मोटा, गेंडा, भैंसा, जो मर्जी कहना है कह ले, लेकिन मेरे फिगर पर उंगली ना उठाए। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा किया माला भाभी ने आपकी फिगर पर उंगली उठाकर। वही तो, मेरी पतली कमरिया देख लोग हाय हाय करते हैं, और मेरी तिरछी देख लोग आहें भरते हैं। ये तो ठीक कह रही हो बिजली भाभी आप। वैसे आजकल गंगू भैया कहाँ रहते हैं? आप तो जानते ही हैं राजू भाई साहब, उनके 2 ही काम हैं, एक खाना और उस खाने को निकालने के लिए खेत में जाना। बस उन दोनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे। अरे भाभी, उन्हें कहा कीजिए सुबह को टहलने जाएं। ऐसे में तो जितने आपके घर का एरिया नहीं है, उससे ज्यादा तो उनका पेट बढ़ रहा है। मैं भी उनसे यही कहती हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी माँ ने मुझे इनसे ब्याह दिया। हाँ, ये बात तो बिजली भाभी की एकदम सही है। लंगूर के हाथ में अंगूर। बिजली को हमेशा अपने फिगर की चिंता रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति गंगू हर वक्त खाने की चिंता करता रहता था।
इधर माला खेतों में सब्जियां तोड़ने जाती है और माला को आते देख रामकिशन माला से कहता है, अरे आ गई तुम, चलो अच्छा ही है आ गई हो तो। अभी बाकी बची सब्जियां तोड़ो, मैं जा रहा हूँ राजू से मिलने। जी ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। सुबह से शाम हो जाए या रात, पूरी सब्जियां तोड़कर ही घर लौटना, वरना माँ मुझे ही सुनाएंगी। रामकिशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माला भी सब्जियां तोड़ने में लग जाती है और सब्जियां तोड़ते तोड़ते कब शाम से रात हो जाती है माला को ये पता भी नहीं चलता। इधर माला को शाम की दिया बत्ती की चिंता सता रही होती है। शाम से रात होने को आई है, लेकिन उन्हें एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं खुद देखने आऊं। लगता है मुझे खुद ही सब्जियां लेकर घर पहुंचना होगा। इतना कहकर माला टूटी हुई सब्जियों को टोकरी में रखती है और घर के लिए निकल पड़ती है। और घर पहुंचकर देखती है तो घर में अंधेरा होता है, किसी ने दिया बाती तक नहीं किया होता। हे सिया राम, मुझे अब जैसे ही माला दिया बाती करने जाती है, मोहल्ले से घूम फिर कर शांता घर आती है और घर में अंधेरा देखकर माला को सुनाने लगती है, राम राम, अब तक इस औरत से घर में जोत बत्ती भी नहीं की गई। वैसे ही इसकी पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं रहे, ना ही इसे कोई संतान दे रहे हैं, तब भी इस औरत में शर्म तो बची ही नहीं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अभी अभी घर आई हूँ। आज तो तूने बड़ा काम कर लिया, ये बताना चाह रही है? इतना काम तो मैं रोज ही करती थी जब मैं तेरी उम्र की थी। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आज मैं बहुत काम करके आई हूँ? मैं तो बस बता रही थी कि मैं अभी अभी घर आई हूँ और दिया बत्ती करने ही जा रही थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, तू ही तो है जो इस घर को चला रही है बिना हमारे वंश को आगे बढ़ाए, बांझ कहेगी। इतना कहकर शांता फिर से घर के बाहर चली जाती है और माला माता सीता और भगवान राम के आगे जोत बत्ती करने लगती है। हे माँ सीते, मेरी सूनी को भर दो, अब तो मुझे मोहल्ले वाले भी बांझ कहने लगे हैं, मुझसे ये कड़वे शब्द सुने नहीं जाते। माला ना तो अपने पति और ना ही अपनी सास शांता से कुछ भी कहती थी, क्योंकि वो बहुत ही सीधी थी। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। माला की सास शांता माला से दिन रात बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन माला अपनी सास को एक शब्द भी नहीं कहती। इधर दिवाली का दिन भी नजदीक आ रहा होता है और दिवाली वाले दिन ही शांता हद कर देती है। अभी सुबह के 3 बजे हैं और इस औरत को कहती हूँ खेत में जाकर सब्जी तोड़े, वरना मेरा लड़का बेटा पूरे दिन खेत में सब्जी तोड़ेगा। मुझे उस पर बहुत दया आती है, एक तो बेचारा अब तक बाप के सुख से वंचित है। अरे बहू, सुनती क्यों नहीं? उठ जा, सुबह के 3 बज रहे हैं। आज खेत की सारी सब्जियां तुझे ही तोड़नी है। दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन है और घर की लक्ष्मी सुबह जल्दी उठेगी तो ही तो घर में लक्ष्मी आएगी। इसीलिए जल्दी उठा रही हूँ ताकि 8 बजे तक तू पूरी सब्जियां तोड़कर वापस आ जाए। माँ, मुझे सोने दीजिए, मैं शाम में सब्जियां तोड़कर लाई थी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्यार से कह रही हूँ तो मान जा, वरना मुझे तो लगता है तुझ पर पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर तू उठेगी। माला बेचारी भी क्या करती, वो उठकर बैठ जाती है और अपने सर पर टोकरा लिए अपने घर से निकल जाती है। माँ जी ना जाने क्या चाहती हैं, मुझे तो यहाँ डर भी लग रहा है। माला अब खेतों में पहुँचती है और लालटेन के सहारे सब्जियां तोड़ने लगती है। माला को नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो सब्जियां तोड़ने में लगी हुई है। तभी माला को गंगू सुबह के 4 बजे खेतों में सब्जी तोड़ते देखता है।
अरे सुबह सुबह माला भाभी खेतों में सब्जियां तोड़ रही